हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको मैथ्स का प्री पीरियोडिक सिलेबस बताऊंगी और उसके बाद लेसन फर्स्ट का रिवीजन कराऊंगी। क्लियर? तो इस एग्ज़ाम में कौन कौन से लेसन आ रहे हैं? लेसन फर्स्ट नंबर्स अप टू 1000, लेसन नंबर सेकेंड एडिशन, लेसन नंबर थर्ड सब्ट्रैक्शन। क्लियर? तो ये 3 लेसन्स इस एग्ज़ाम में आने वाले हैं और टेबल्स में 2 and 3। ठीक है, टेबल्स में 2 and 3 की टेबल्स आएंगे। क्लियर? तो इस एग्ज़ाम के लिए ये 3 लेसन्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ओके, और उसके साथ ही ये 2 टेबल। क्लियर? तो चलिए आज हम लेसन फर्स्ट का रिवीजन करते हैं। ओके, तो ये आपका लेसन फर्स्ट है, नंबर्स अप टू 1000। ओके, रिवीजन स्टार्ट करते हैं। डेट क्या है आज की? 22 जुलाई 2020। ओके, तो ये नहीं आएगा, ये फिगर वाले नहीं आएंगे एग्ज़ाम में। ओके, ये भी नहीं आएगा एग्ज़ाम में आपका। क्लियर? तो आ जाइए प्लेस वैल्यू। ओके, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ये मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है। चलिए फिर से देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे TO है, O फॉर वंस एंड T फॉर टेंस। क्लियर? आप देख रहे हैं वंस प्लेस पे 5 है, ओके, एंड टेंस प्लेस पे 4 है। क्लियर? तो इधर 5 का फेस वैल्यू बता रहा है, इधर 4 का फेस वैल्यू बता रहा है। ठीक है, अब इधर देखिए, ये 4 वंस प्लेस पे आ गया और ये 5 टेंस प्लेस पे आ गया है। ठीक है, तो इसका फेस वैल्यू पूछा है 4 का, तो 4 हुआ फेस वैल्यू, और 5 का इधर पूछा है तो फेस वैल्यू क्या होगा इसका? 5। क्लियर? फेस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है, जो जैसा डिजिट है जिस जगह वो वही रहता है डिजिट। क्लियर? अगर 4 है वंस प्लेस पे तो फेस वैल्यू उसकी सिर्फ 4 होगी। ठीक है, वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्लियर? 5 है, 5 टेंस प्लेस पे है तो इसकी फेस वैल्यू 5 ही होगा। क्लियर? ये किसी और नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगा, मतलब कि टेंस प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्लियर? ओके, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। ओके, क्योंकि ये वंस प्लेस पे है। 4 जो है टेंस प्लेस पे है तो प्लेस वैल्यू इसकी क्या होगी? 40। कैसे हुआ ये 40? ये जो है 4 जो है टेंस प्लेस पे है ना, तो 4 10 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 40 हुआ है। क्लियर? ये प्लेस वैल्यू 5 है। ओके, 5 भी ऐसे हुआ, 5 वंस प्लेस पे है तो 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। क्लियर? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस समझ में आया? फेस वैल्यू में ये होता है कि इसमें डिजिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियर? जो जैसा डिजिट है जिस प्लेस पे वैसे ही रहता है। लेकिन यहाँ पे प्लेस वैल्यू में क्या होता है, जो जहाँ पे डिजिट है वो उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे 0 1 से सॉरी वंस प्लेस है ये, O फॉर वंस प्लेस ना, तो वंस प्लेस पे जो भी डिजिट आएगा वो उससे मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? और टेंस पे जो भी आएगा डिजिट आएगा वो उससे मल्टीप्लाई होगा 10 से। क्लियर? टेंस प्लेस पे है तो कोई भी नंबर टेंस प्लेस पे होगा तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? और वंस प्लेस पे इधर कर दिया गया है, पहले 5 वंस प्लेस पे था और 4 टेंस प्लेस पे था, तो इसे उल्टा कर दिया गया तो 4 वंस प्लेस पे आया तो 4 क्या जो है 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 4। ठीक है, 5 टेंस प्लेस पे है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 50। क्लियर? समझ में आया? प्लेस वैल्यू में मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। क्लियर? लेकिन प्लेस वैल्यू में मल्टीप्लिकेशन होता है। क्लियर? मल्टीप्लाई हो जाता है उसके प्लेसेस के अकॉर्डिंग। क्लियर?
तो आपको समझ आ गया होगा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ओके, कम टू द क्वेश्चंस। आप यहाँ पे देखो क्लास असाइनमेंट 1A क्या बताया गया यहाँ पे, राइट द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। ये जो डिजिट यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, ये जो डिजिट अंडरलाइन किए गए हैं, उनका क्या लिखना है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू लिखना है। क्लियर? तो हमने बताया था फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, 6 को अंडरलाइन किया गया है। क्लियर? तो 6 का हमें फेस वैल्यू बताना है और प्लेस वैल्यू बताना है। ओके, ये हम करा चुके हैं आपको, आप ये देख रहे होगे आंसर। तो ये 6 कैसे आया, यहाँ पे 6 है, इसका फेस वैल्यू पूछा है तो 6 ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 6 लिखेंगे। अब इसका प्लेस वैल्यू बताना है तो 6 किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है। क्लियर? तो 6 क्या होगा, 6 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 60 हुआ। क्लियर? 6 जो है कैसे आया, 6 10th प्लेस पे है तो 6 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 60। ओके, इस तरह से आया। 52 है तो इसका फेस वैल्यू बताना है 2 का। 52 में से 2 को क्या किया गया है, अंडरलाइन किया गया, तो इसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बताना है। तो 2 का फेस वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, कोई चेंज नहीं होगा फेस वैल्यू में। क्लियर? अब ये 2, अब प्लेस वैल्यू बताना है तो 2 1 प्लेस पे है तो 2 क्या है, 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, 2 1 जा 2। क्लियर? 76 है, 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, 7 ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा, किसी से नहीं मल्टीप्लाई होगा। और 7 अब प्लेस वैल्यू पूछा है तो 7 10th प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, 7 10 जा 70। ओके, इसी तरह ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, क्लियर? कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये भी बिल्कुल इसी तरह है। क्लियर? प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पूछ रहा है आपका इसमें। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें प्लेस बताया गया है ना, 3 1s। ओके, 3 क्या है, 1s प्लेस पर है। ओके, तो 3 1s प्लेस पे है, इसका मतलब है कि 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 3। 7 1s 7 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 7। 2 10s मीन्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 20। 2 10s है ना। फर्स्ट एग्जाम्पल को देखिए, ये क्वेश्चन आपको पहले से करके दिखाया गया है, यहाँ पे कैसे सॉल्व किया है। 95 इक्वल टू 90 प्लस 5। 90 कैसे है, अब 5 कैसे है, 5 1s प्लेस पे है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1। ओके, यहाँ पे है 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 5। 5 1s प्लेस पे है। अब ये 90 कैसे आया, 9 जो 10th प्लेस पे है तो 9 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 90। मतलब कि इसकी प्लेस को हम वर्ड में लिख देंगे। ओके, 10s प्लस 5 1s, वर्ड में लिख देंगे प्लेस को 1s। ओके, नेक्स्ट इसी तरह आपको सॉल्व करने सारे। 3 1s प्लेस पे है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1। 2 10s प्लेस पे है, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 20। 1 100 प्लेस पे है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 100। ओके, इक्वल टू 100। ओके, 100 प्लस 2 10s प्लस 3 1s। ओके, तो इसी तरह आपके सारे क्वेश्चन ये सॉल्व होंगे। क्लियर? अब यहाँ पे ड्रॉ द करेक्ट बीट्स। ओके, अब यहाँ पे आपको अब 10 में बीट्स ड्रॉ करने हैं। ओके, आपको ये नंबर दिए गए, इस नंबर के अकॉर्डिंग आपको बीट्स ड्रॉ करने हैं। क्लियर? तो ये आप देख रहे हैं 5 1s प्लेस पे है। ओके, तो 1s प्लेस के रॉड को लेंगे और कितने बीट्स ड्रॉ करेंगे 1s प्लेस वाली रॉड पर, 5 1 2 3 4 5 हो चुका है। ठीक है, अब 4 10s प्लेस पे है तो 10s वाले रॉड को लेंगे, 10s प्लेस वाले रॉड को लेंगे और इसमें कितने बीट्स ड्रॉ करेंगे, 4 1 2 3 4। ओके, 1 किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है तो 100 प्लेस की रॉड को लेंगे। ठीक है, तो 100 प्लेस पे 1 बीट्स है तो इस रॉड में हम 1 बीट को ड्रॉ करेंगे। क्लियर? इसी तरह ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज।
होम असाइनमेंट 1 आप यहाँ देख रहे हो, काउंट द टेंस एंड वंस, राइट द नंबर। यहाँ पे 1 टेंस को काउंट करना है और नंबर लिखना है। क्लियर? यहाँ पे तो आप देख रहे हैं ये 10 टेंस के ग्रुप हैं। क्लियर? 10 टेंस के ग्रुप में हर एक ग्रुप में कितने बीट्स हैं? 10 हैं। ठीक है, तो ये 1 10 2 10 3 10 4 10। ठीक है, तो कितने टेंस है यहाँ पे? टोटल 4 टेंस है। ओके, तो टेंस टी के नीचे लिखेंगे 4, टी फॉर टेंस। ओके, तो टोटल टेंस कितने हैं? 4। ठीक है, अब वंस पूछा है, ओ फॉर वंस। ओके, वंस टोटल कितने हैं काउंट करेंगे? ये जो सेपरेटेड बॉल्स हैं ये वंस वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 काउंट कर लिए, तो कितने टोटल वंस आए? 7। ओके, इसी तरह इसको 4 टेंस फिल कर दिया। अब ये 7 वंस फिल कर दिया, इक्वल टू कितना हुआ? इसे मिला के लिखेंगे तो कितना होगा? 47। ठीक है, 4 को हम इधर लिखें, 7 को हम इधर लिखें। क्लियर? 47 हुआ। क्लियर? तो इसी तरह बाकी सारे क्वेश्चन ये सॉल्व की तरह है ये भी। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, रीग्रुपिंग द फॉलोइंग नंबर्स, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। रीग्रुपिंग नंबर्स हैं और एक पहले से आपको करके दिखाया गया है यहाँ पे। 8 10s and 14 ones इक्वल टू 9 10s and 4 ones। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया गया है? अब ये 9 10s कैसे आया यहाँ पे? तो 8 को 1 से 8 को 1 से ऐड किया गया है। ठीक है, 8 को 1 से ऐड किया गया है तो 9 10s आया। क्योंकि 1 जो है 10s प्लेस पे है तो 10s वाले नंबर को 10s वाले नंबर से ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लियर? तो 10s प्लेस का 1 है और ये 8 10s है ही, तो 10s को 10 से ऐड करेंगे तो 8 + 1 9 10s हुआ। क्लियर? एंड 4 वंस कैसे आया? ये 4 वंस प्लेस का है तो ये बच गया था, ये 4 10s में नहीं ऐड हो पाया था क्योंकि ये 4 वंस प्लेस का है। वंस जो है वंस में ही जाएगा। क्लियर? और 10s में जाएगा। तो इस तरह से ये आंसर आया। अब यहाँ पे देखिए 3 10s and 29 वंस। अब यहाँ पे 5 10s and 9 वंस कैसे आया? तो 2 10s जो है 3 10s से ऐड हो गया है। क्लियर? ओके, तो 5 10s बना तो 9 वंस एंड 9 वंस लिख दिया। क्लियर? 9 वंस जो है अपनी प्लेस पे जाएगा, 9 वंस में अपने वंस प्लेस पे जाएगा। क्लियर? 7 10s and 21 वंस, ये कैसे आया? 9 10s and 1 1। ओके, तो 10s का 10 से ऐड होगा, 7 + 2 9। ओके, तो 9 10s आया, 1 इधर बच गया 1 वंस का, तो यहाँ 1 लिख। अब आ जाइए क्लास असाइनमेंट 1C। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड कंप्लीट द सीरीज। इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना मतलब समझना है इस पैटर्न को, और फिर इस सीरीज को कंप्लीट करना है। क्लियर? 8 10 12 है, तो 8 10 के बीच कितने के डिफरेंस लग रहा है आपको? 2 का डिफरेंस है। ठीक है, 2 नंबर्स को स्किप किया गया है। क्लियर? तो आप चाहे देख लो, अगर हम 8 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 8 9 10 होगा। तो यहाँ पे कितने नंबर का डिफरेंस निकला? 2 नंबर्स का डिफरेंस निकला। ठीक है, तो इन सब में 2 की स्किप काउंटिंग की गई है। क्लियर? तो इससे 8 के बाद 8 में 2 ऐड किया तो 10 आया, 10 में 2 ऐड किया तो 12 आया। ओके, 12 में 2 ऐड किया तो 14 आया, इसी तरह ये सब। क्लियर? तो ये सारे 2 की स्किप काउंटिंग यूज़ किया गया है इनमें, फर्स्ट वाले में। ओके, इसमें भी वही किया गया है, 2 की स्किप काउंटिंग की गई है इसमें। ये 30 40 इसमें 10 की स्किप काउंटिंग की गई है। 3 में 10 ऐड करेंगे तो 40 के इक्वल हो जाएगा। ओके, 40 में 10 ऐड करेंगे तो 50 के इक्वल हो जाएगा। 50 में 10 ऐड करेंगे तो 60, 60 में 10 ऐड करेंगे 70, 70 में 10 ऐड करेंगे तो 80। इसी तरह ये सारे होंगे। क्लियर? इसमें 10 10s का ही स्किप काउंटिंग किया गया है। 132 है, 132 में क्या करेंगे? 10 ऐड करेंगे
तो कितना आएगा 3 + 1 4 1 142 आया ना। तो इन सब में भी 10 का स्किप काउंटिंग की गई है। फिर 75 80 है तो इसमें 5 का स्किप काउंटिंग किया गया है, तो इसमें 5 नंबर्स का डिफरेंस आएगा। ठीक है, 75 में अगर हम 5 ऐड करें तो कितना होगा 5 + 5 10 कैरी 1 ऐड 7 1 + 7 8 आया ना 8। तो इन सब में 5 नंबर्स का डिफरेंस है, 5 की स्किप काउंटिंग की गई है। क्लियर। तो इस तरह से ये हो गया। ठीक है, ये सिंबल दिया गया है, यूज़ करना है। क्लियर। ये जो है ये जो साइन है वो किस में यूज़ होगा, बिगर नंबर के साइड यूज़ होगा। ठीक है, ये वी का जो ओपन पोर्शन है साइड है ये बिगर नंबर के साइड होगा। क्लियर। और ये वाला उसी तरह है। क्लियर, जो होगा बिगर नंबर उसी के साइड ओपन होगा। और ये है इक्वल टू का साइन, जो नंबर इक्वल होंगे मतलब कि जो नंबर सेम होंगे, क्लियर, वो उसके बीच में ये साइन लगेगा। क्लियर। तो 76 23 है, इसमें दोनों बिगर नंबर कौन सा है 76 है, तो वी का ये जो ओपन साइड है ये इसी की साइड होगा, 76 के बिगर नंबर है। 39 68 है तो 68 के सामने ये वी का ओपन साइड होगा। क्लियर। 260 143 ओके, तो 260 के सामने ये रहेगा, इसका ओपन साइड वी का रहेगा। क्लियर। ओके, और देखिए यहाँ पे इक्वल टू वाले का साइन कहीं यूज़ नहीं हुआ है। क्लियर, सारे नंबर्स इक्वल नहीं है, इसमें से कोई भी इक्वल नंबर नहीं है। क्लियर, तो मैं साइन को यूज़ करके दिखाती हूँ। जैसे ये है 35 है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच कौन सा साइन लगेगा, इक्वल टू का साइन लगेगा। क्यों इक्वल टू का साइन लगेगा, क्योंकि ये दो नंबर सेम है, इक्वल है, एक जैसे हैं। ठीक है, तो इक्वल टू का साइन लगेगा इधर। 35 सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर में सर्कल करना, इन तीनों में कौन सा ग्रेटेस्ट है 324। ठीक है, तो इसको सर्कल किया। नेक्स्ट सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, जो इन तीनों में सबसे छोटा होगा उसको सर्कल करना है। तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन है 123 है, तो इसको सर्कल कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लास असाइनमेंट 1E, राइट द फॉलोइंग नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। यहाँ पे बताया गया 23 4 98 56 है ना यहाँ पे। तो अब इनको अरेंज करना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट वे में। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम छोटे नंबर को लिखेंगे। क्लियर, फिर इसके बाद बड़ा, फिर इसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। क्लियर, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा, ढूंढिए, इसमें 4 है, 4 से छोटा है, 4 को हम पहले लिखेंगे। और फिर इससे बड़ा कौन सा नंबर लग रहा है आपको 23 है, तो 23 4 के बाद लिखेंगे। फिर 23 से कौन सा बड़ा नंबर लग रहा है 56 को यहाँ लिखेंगे। और 56 से भी बड़ा नंबर कौन सा है 98 है, तो 98 को हमने इधर लिखा। ठीक है, इसी तरह सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, अब यहाँ पे राइट द फॉलोइंग नंबर्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट में ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट नंबर को लिखना है कि सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, उसके बाद छोटा, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा। क्लियर। 28 99 99 76 है, तो सबसे पहले कौन सा नंबर लिखेंगे, सबसे बड़ा नंबर, ये 99 इन सब में सबसे बड़ा 99 है, तो सबसे पहले लिखेंगे। फिर इससे छोटा क्या होगा 76 को इसके बाद लिखेंगे। 76 से भी छोटा कौन सा है 28 को फिर इधर लिखेंगे। फिर 28 से भी छोटा कौन है 19 इधर लिखेंगे। क्लियर, तो इस तरह सॉल्व होगा, ये नहीं आएगा एग्जाम में स्मार्ट मैथ। यहाँ पे होम असाइनमेंट 1D, फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, September is the 9th month of the year, the 4th day of the week is Thursday, the 6th color in the rainbow is indigo, November is the 11th month of the year, Tuesday is the 2nd day of the week। क्लियर, ये तो मैंने आपको करा चुका है। क्लियर, कॉपी में भी करवाया था मैंने, आप लोगों ने दिखाया था और मैंने चेक किया था, मुझे याद है। ओके, और आपको भी याद होगा, तो आप इसको अच्छे से मतलब कि याद कर लेना। ओके, ये फिल इन द ब्लैंक्स एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, भले सारे क्वेश्चन ना आए तो क्या, लेकिन 2-3 तो क्वेश्चन इसमें से आएंगे ही। क्लियर, अच्छे तैयार कीजिएगा।
ये भी नहीं आएगा कलर करने वाला, ये फिगर नहीं आएगा। ओके, अब आ जाइए फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स पे आ जाइए। ये फॉर्मेशन नंबर्स, इसमें देखिए क्या करना है, फॉर्म नंबर्स यूजिंग द 2 डिजिट गिवन बिलो देन कंपेयरिंग द नंबर्स आल्सो। ठीक है, यहाँ पे डिजिट्स की हेल्प से क्या करना है, नंबर्स को बनाना होता है। ठीक है, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे 7 and 6 डिजिट दिया हुआ है यहाँ पे, तो इन दो डिजिट से हम नंबर्स बनाएंगे। ठीक है, चलिए इन 2 डिजिट से हम नंबर कैसे बनाते हैं। 7 6 है तो 7 6 को क्या कर देंगे, 76 लिखेंगे। क्लियर। अब 76 को क्या लिख सकते हैं, अब दूसरे वे में कैसे नंबर बनाएंगे, 67 बनाएंगे। ठीक है, 67 नंबर बना दिया हमने। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो रखा हमने 76 को इधर नीचे बॉक्स में लिखा और 67 को इधर नीचे लिखा। ठीक है, तो इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा, 76। क्लियर। जो नंबर बड़ा होगा वो इधर लिखेंगे, जो नंबर छोटा होगा इधर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो है वी का जो ओपन साइड है वो इसकी तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा नंबर होगा। क्लियर, इसी तरह सारे होंगे। 8 and 2 है तो 8 and 2 से कैसे नंबर बनाया, 82। ठीक है, फिर 8 को कर दिया तो 28 बन गया। क्लियर। अब फिर इन दो नंबर्स कंपेयर कर दिया, जो बड़ा नंबर होगा इसके सामने लिखेंगे इसके, क्योंकि ये ओपन साइड वी का ओपन साइड इधर है तो इसके सामने हम बड़ा नंबर रखेंगे, लिखेंगे, और इससे छोटा। ठीक, तो ये सॉल्व होगा। और ऑड एंड इवन नंबर्स क्या है, ऑड नंबर्स वो होते हैं जिनके ग्रुप नहीं बनते हैं, और इवन नंबर्स वो हैं जिनके ग्रुप्स बन जाते हैं। क्लियर। जैसे मतलब ऑड नंबर क्या है, ये 5 होगा, ऑड नंबर 5 होगा। ठीक है, 5 होगा और उससे पहले क्या होगा, 1 होगा, 1 3 5। ठीक है, 7 9 11 एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, ऑड नंबर्स है। इवन नंबर्स क्या होगा, 2 4, ओके, 4 6 8 10 12 14, ये सब क्या है, इवन नंबर्स हैं। क्लियर। होम असाइनमेंट 1B में क्या, सेलेक्ट द इवन नंबर्स एंड राइट देम इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे क्या करना है, इन सब में से ए में क्या करना है, इवन नंबर्स को सेलेक्ट करना है और उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े नंबर। ठीक है, तो इन सब में पहले ढूंढिए इवन नंबर्स कौन से, तो 24 इवन है, 78 इवन नंबर है, 46 इवन नंबर है। ठीक है, अब इन तीनों को क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 24 को, क्योंकि छोटा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा नंबर लिखते हैं, फिर उसके बाद बड़ा, फिर से बड़ा, फिर से बड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले 24 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, 46 लिखेंगे, उसके बाद 78। ठीक है, तो ऐसे ही होगा। फिर सेकंड, सेलेक्ट द ऑड नंबर्स एंड राइट देम इन असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे ऑड नंबर के बारे में बता रहा है ना, तो इन सब नंबरों में से ऑड नंबर को सेलेक्ट करेंगे और उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, राइट करेंगे, लिखेंगे। क्लियर। बड़े से छोटे नंबर को रखेंगे। तो ऑड नंबर्स कौन से, 29 59 83, ये सब क्या है, ऑड नंबर्स हैं। तो सबसे पहले कौन सा नंबर रखेंगे, बड़ा नंबर रखेंगे ना। इन सब में बड़ा नंबर कौन सा है, ऑड में 83 है, तो 83 पहले रखेंगे। फिर उससे छोटा कौन सा, 59 को रखेंगे। फिर उससे छोटा 29 रखेंगे। ठीक, तो ये लेसन फर्स्ट आपका रिवीजन हो गया। लेसन फर्स्ट का रिवीजन खत्म हो गया यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, होमवर्क में क्या करना है, SW में क्या करोगे आप, प्रिपेयर लेसन 1। ओके, लेसन 1 आप प्रिपेयर करोगे।